साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 24वां श्लोक, योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। इंद्रियों का सुख क्या होता है, मन का सुख क्या होता है और आत्मा का सुख क्या होता है? हमारे मन में भी एक बात है कि आत्मा के सुख में बोरियत क्यों नहीं है। दरअसल जीवन में जो सुख की अनुभूति होती है, तृप्ति की अनुभूति होती है, वो या तो इंद्रियजन होती है या मानसिक होती है। इंद्रियों को मान लीजिए भोजन अच्छा मिल गया, अच्छा वस्त्र मिल गया, फिर सम्मान मिल गया, मनुष्य को प्यार मिल गया, तो सुख इंद्रियों में महसूस होते हैं या तो फिर आत्मा में होते हैं। इंद्रिय और मन के बिना हमें सुख की अनुभूति नहीं होती, सुख महसूस ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता। अब यह नया सुख कैसे अनुभव हो? पहले तो इंद्रिय और मन सूक्ष्म हो, जो हमारी साकार उपासना है, मतलब इंद्रियों के सामने हम भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला को देखते हैं, मतलब इंद्रियों का आधार और विषय बदलते हैं। अभी तक इंद्रियों के सामने था अच्छा भोजन, अच्छा खाना, अच्छी पत्नी, अच्छी लड़की, अच्छा सौंदर्य, अच्छा दृश्य, यही सुख था। अभी क्या किया? इंद्रियां हैं, क्योंकि हमारी अनुभूतियां ही इंद्रियों पर आधारित है। हमने क्या किया? इंद्रियों के सामने आधार बदल दिया। भगवान की जो सगुण साकार उपासना है, वह दरअसल इंद्रियों का ही रूपांतरण है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ये सगुण उपासना इसलिए आवश्यक है, निराकार साकार सगुण निर्गुण का आपस में जो झगड़ा चलता है, अगर एक एक स्टेप आगे बढ़े तो बस इंद्रियों का रूपांतरण है, विषय बदल जाता है। ये बहुत कम लोग समझते हैं, इसलिए आपस में विवाद करते हैं। सगुण साकार उपासना इंद्रियों के रूपांतरण के लिए है, क्योंकि इंद्रियों से उठ करके केवल कल्पना ही तो कर सकते हैं, तो वह केवल कल्पना होती है, अनुभव नहीं होते। अगर राम की, कृष्ण की लीला का, रूप गुणों का चित्रण करते हैं, महापुरुषों की लीला का चित्रण करते हैं, महापुरुषों की लीला का चित्रण करते हैं, साकार गुणों का चित्रण करते हैं, तो इंद्रियों के सामने गुणों का आधार होता है। क्रिया अनुभव करती है, शुद्ध एवं पवित्र अनुभव करती है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का अनुभव शुद्धता और सात्विकता का अनुभव है। जब सात्विकता इंद्रियों में व्याप्त होती है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण इंद्रियों को निश्चेष्ट करता है। रजोगुण इंद्रियों को बाहर भगाता रहता है, संसार की ओर दौड़ो और भागो, यही कहता रहता है रजोगुण। तो जो शुद्धता और सात्विकता है, वह इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है। जो लगातार इंद्रियों से शुद्ध और सात्विक अनुभव करते हैं, उनकी इंद्रियां मनोलीन होने लगती है, और ये जो भाव है मन में लीन होने का, ये फिर करता है आत्मा में लीन। जब इंद्रियों में सात्विकता संप्रेषित होती है मन में, यानी मन में सात्विकता व्याप्ति है, जब सात्विक चिंतन होता है, तब वो अवस्था होती है। कौन अवस्था? अंतरात्मा में ही सुख की अनुभूति वाला। ऐसे किसी को भी कह दो कि आत्मा में ही सुख की अनुभूति करो, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा, सुख की अनुभूति नहीं कर पाएगा। दुख की अनुभूति जरूर कर लेगा। तो आत्मा में सुख की अनुभूति उसे होती है जो इंद्रियों से सात्विकता को ग्रहण करता है, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है। जितनी सात्विकता व्यक्तित्व में व्याप्त होगी, सात्विकता का अनुभव जितना जितना गहरा होता जाएगा, हमारी जीवन शैली उतनी सात्विक होती जाएगी, हमारे अंदर उतनी ही योग्यता बढ़ती जाएगी आत्मा में रमण करने की, आत्मा में चिंतन करने की, चित्त के संस्कार को पार करने की। आगे भगवान इस श्लोक में कहते हैं, जो आत्मा में ज्ञान वाला है उसकी 3 अवस्था बताई। आत्मा में सुख वाला, आत्मा में रमण वाला और आत्मा में ज्ञान वाला। तीनों दरअसल क्या है? 3 चरण है। पहला, आत्मा में सुख कब महसूस होता है? जब हमें बाहर सुख की आवश्यकता महसूस नहीं होती। बाहर सुख की आवश्यकता कब महसूस नहीं होगी? जब इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी। ये इंद्रियां अंतर्मुखी कब होगी? जब इंद्रियों के विषय सात्विक होंगे। जैसे अभी हम भगवान राम की, कृष्ण की, शिव की छवि का ध्यान करते हैं, ध्यान तो लगता नहीं है, इसलिए पहले मूर्ति की भाव भरी पूजा होती है। यानी पहले पूजा, फिर पाठ, फिर जप, फिर ध्यान। जो पूजा करता है वह पाठ करने में सक्षम होगा, जो पाठ करता है वह सचमुच जप करने में सक्षम होगा, उसका जप में दिल लगेगा, और जप करता है वही ध्यान करने में सक्षम होगा। ये क्रमिक रूप से विकास का चरण है, आध्यात्मिक विकास का। क्रमिक रूप से विषय सूक्ष्म होते जाते हैं, केंद्रीभूत होते जाते हैं। ये जो सूक्ष्मता और केंद्रीभूत स्थिति है, वही व्यक्ति के इंद्रियों की चेतना को अंतर्मुखी करेगी।
फिर होगा व्यक्ति आत्मा में सुख वाला। जब आत्मा में सचमुच में सुख महसूस होने लगेगा, देखो कहाँ रमण करता है, स्त्री में रमण करता है। तो स्त्री में क्यों रमण करता है? स्त्री में सुख की अनुभूति होती है। रमण केवल स्त्री में नहीं होता, इंद्रिय भोगों में होता है। इंद्रिय भोगों में रमण क्यों करता है? क्योंकि वहाँ क्षणिक ही सही, 2 पल के लिए सही। एक गाना है ना देवानंद का, किशोर कुमार ने गाया है, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो झूठा ही सही प्यार मिले, इसकी जो छटपटाहट है वह धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके अंदर ऐसी छटपटाहट नहीं हो। झूठा ही सही कोई प्यार करे, हमारी प्रशंसा करे। अखंड ज्योति पत्रिका में कभी एक लेख छपा था, एक पति पत्नी में तलाक हो गया। क्यों हो गया? पति जो था सेना में, आर्मी में सार्जेंट था, वह पत्नी से कहता था कि जब हम दरवाजे पर आए तो तुम हमें सैल्यूट किया करो। पत्नी बोली मैं सैल्यूट नहीं करूँगी। तो पति ने मुकदमा दायर कर दिया कि पत्नी हमें सैल्यूट नहीं करती, क्योंकि वह दिन भर सैल्यूट करता रहता था अपनी ड्यूटी में, एरिया जूते ठोकता रहता था। इसलिए उसे लगता था कि पत्नी तो उसे सैल्यूट करे, और पत्नी सोचती थी कि पति तो कम से कम प्रेम करे, और पति सोचता था कि कम से कम पत्नी तो उसकी बात माने। तो इस चक्कर में सारे लोग पड़े रहते हैं। पूरी दुनिया का यही चक्कर है। सबसे बड़ी बात है, पति पत्नी रिश्तों में अगर देखें तो एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं। पूरी ज़िंदगी लग जाती है, और आप सुनेंगे सभी लोग कहते हैं ये तो मेरी बात मानते ही नहीं है, कभी मेरी बात माने ही नहीं। और पति बोलेगा ये तो मेरी कभी सुनती नहीं है। ये लगभग सारे पति पत्नियों की जो है ना दास्तान यही है। तो ऐसे व्यक्तियों का कोई उद्धार नहीं होना। ये चाहिए कि जो स्थिति है, जो स्वभाव है, जो परिस्थिति है, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति और बाहर की परिस्थिति, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक दूसरे को सुधारने में नहीं लग जाना चाहिए। उस स्थिति को स्वीकार लेंगे तो अपने आप दोनों सुधर जाएंगे। लेकिन अगर सुधारने में ही लगे हुए हैं फिर तो मुकदमा ही होगा, या मेंटली डिवोर्स रहते हैं। आज का इंडियन मैरिज तो 90% मेंटली डिवोर्स होता है। फिर इसका कोई उद्धार नहीं है, फिर कोई अंत नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये तो भटकन है जो आत्मा में सुख वाला है, आत्मा में रमन करने वाला है। इंद्रिय भोग में रमन की बात जो सुनी जाती है, देखी जाती है, कही जाती है, लेकिन आत्मा में रमन करने वाला रमन वही होता है जहाँ सुख मिलता है। जहाँ सुख नहीं मिलता वहाँ रमन नहीं होता, वहाँ से आदमी भाग लेता है। जहाँ दुख होगा वहाँ आदमी रमन कैसे करेगा? आत्मा में रमन, जो जहाँ रमन करने वाला है। मान ले कोई आदमी भोजन में रमन करता है तो उसे नमक मसाले का ज्ञान होगा, दाल की छौंक को कितना पकाना है इसका भी ज्ञान होगा। उसने सिर्फ सब्जी खा लिया इतना ही नहीं, उसे तो यह भी जिज्ञासा होगी कि सब्जी कैसे बनाई जाती है। वह पूरी संरचना के बारे में जान जाएगा, उसके घटकों के बारे में, उसके तत्वों के बारे में, उसकी आँच के बारे में, अर्थात सभी चीज़ों के बारे में जान जाएगा। तो जो जहाँ रमन करता है वह उसे तत्व से जान लेता है। किसी को हीरो हीरोइन पसंद है तो किसके साथ किसका अफेयर चल रहा है, कौन हीरोइन कैसे कपड़े पहनती है, क्या खाती है, कहाँ आती जाती है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, यह सब वह जान जाता है। बहुत सारे लोग तो कटिंग काट कर जमा करते रहते हैं। ऐसे लोग तो हीरो हीरोइन में ही रमन करते हैं और उन्हीं को वे तत्व से जानते रहते हैं। तो ध्यान देने की बात है कि जो जहाँ सुख पाएगा वह वही रमन करेगा, और जो जहाँ रमन करेगा वह उसी को तत्व से जानेगा, उसको बहुत सूक्ष्मता से जानेगा। जहाँ सुख शांति उसे मिलेगी वहीं वह लगातार जमा मिलेगा, उसके विषय में चिंतन करता रहेगा और उसे ही तत्व से जानता रहेगा। तो जहाँ सुख मिलेगा वही रमन करेगा, और जहाँ रमन करेगा उसे ही वो तत्व से जानेगा। और जो आत्मा को तत्व से जान लेता है उसके विषय में भगवान कहते हैं कि वही ब्रह्म के एक ही भाव, परमात्मा के एक ही भाव को प्राप्त करके ब्रह्मलीन होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में हमने इंद्रियों के सुख, मन के सुख और आत्मा के सुख की चर्चा भगवान से सुनी। दरअसल एक ही सुख की चेतना है, जो इंद्रियों के स्तर पर होता है तो सुख, मन के स्तर पर उसी सुख की चेतना को हम शांति कहते हैं, और आत्मा के स्तर पर उस सुख की चेतना को आनंद कहते हैं। इंद्रिय सुख से हम बहुत जल्दी बोर होते हैं, टीवी है, एसी है, भोजन है, स्त्री है, बोर हो जाते हैं। फिर इंद्रियों से आगे बढ़ते हैं, मन के स्तर पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं। 2 दिन बड़ा अच्छा लगता है, फिर वहाँ कहते हैं अरे वाह क्या शांति है, पर 2 दिनों के बाद वह शांति भी बोर करने लगती है, बोझिल होने लगती है, निरस्ता छाने लगती है, लगता है सब कुछ रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, गति नहीं है। पर जब आत्मा के सुख की बात होती है तब आनंद की बात होती है। वहाँ कोई उबन नहीं होती, कोई बोरिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ चैतन्यता प्रवाहमान है। उसी को आनंद कहते हैं, परम आनंद। आत्मा का परमात्मा से ब्रह्म में लीन होने की बात, शांत ब्रह्म को प्राप्त करने की बात। तो जो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, यदि यानी तमोगुण रजोगुण को छोड़कर सतोगुण में प्रवेश, तभी व्यक्ति अंतर्मुखी हो पाएगा, फिर आत्मा को महसूस करेगा यानी अनुभव करेगा, तभी आत्मा के सुख यानी आनंद की बात होगी।
इंद्रियों के स्तर पर सुख सुख जैसा होता है, मन के स्तर पर वह सुख शांति जैसा लगता है, परंतु वही सुख आत्मा के सुख पर आनंद जैसा लगता है। पर सुख है क्या? अपनी सुविधा सुख है या अपने अहंकार की पुष्टि सुख है? बड़ी बात है, समझने की बात है। इस पर बारीकी से हम सभी को विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। अपनी सुविधा सुख है या अपने अहंकार की पुष्टि सुख है या मन की अनुकूलता सुख है? क्या यही स्वरूप है सुख का? ये सारे सुख इंद्रियों और मन के स्तर के हैं। सच्चा सुख तो कभी उबाता नहीं है, पर वह सुख आत्मा के स्तर पर घटित होता है। आत्मानंद, निजानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, परमात्मा के रूप में परमात्मा के एक ही भाव को प्राप्त करके, ब्रह्म को प्राप्त करके, तमोगुण से रजोगुण तक, रजोगुण से सतोगुण तक, सतोगुण में शुद्धता सत्व आता है, तो फिर सतोगुण को पार कर हम ब्रह्म में लीन होते हैं। तो ये है इस श्लोक का सार। पीछे के श्लोक में भी भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत मन में कभी सुख नहीं होता। यानी मन शांत होगा तभी हम सुख की चेतना को आत्मा के आनंद के रूप में अनुभव कर पाएंगे। सुख चेतना से आता है और उसका अनुभव भी चेतना ही करती है। यानी आत्मा में जब चेतना विश्राम करती है तो उसे सुख या आराम कहा जाता है। यानी मैं और मेरा खो जाता है। इस जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना हम प्रारंभ कर देते हैं। हम कहीं भी हों, हम संपूर्ण प्रकृति का हिस्सा होते हैं। इस ज्ञान से संतोष भरे सुख का आविर्भाव होता है। यही शिवम है, यही अनंत है। इस सुख से पहले सत्य को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा का उद्भव होता है। जब हम देखते हैं कि सब कुछ बदल रहा है तो हमारे अंदर कुछ जागृत है। वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं बदल रहा हूँ। हमारे अंदर की वही शक्ति सत्य है जो हमारे साथ रहती है। वही सत्य जो अनंत है, सुखदाई है, जो शिवम के रूप में है। फिर वह सुंदरम यानी सुंदरता है। ईश्वर चिर युवा है, तरुण है। ईश्वर को आनंद पसंद है, इसलिए उन्होंने चारों ओर आनंद की संरचना की है। सौंदर्य को पहचानने, उसे प्रेम करने, उसके प्रति समर्पण करने से जीवन बोझिल नहीं हो सकता। यानी आत्मा के स्तर पर उस चेतना को महसूस करते हैं, परमानंद की स्थिति होती चली जाती है। तब हम अपना वास्तविक स्वभाव सत्यम, शिवम, सुंदरम को जान पाते हैं। जब हम अपनी आत्मा को सुनना आरंभ कर देते हैं कि सब कुछ एक ही है और सब कुछ परमात्मा ही है। बहुत महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में है। इस पर हम लोग को हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए और मनन करते रहना चाहिए। तो सचमुच जीवन बोझिल नहीं होगा। जीवन हमारे लिए एक आनंद अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा।